एनपी परिसर बज्जू में ये हमें सौभाग्य है कि यहाँ पे अच्छा पौधरोपण हुआ। और सबसे पहले अपने को पर्यावरण को बचाना ज़रूरी है, क्योंकि जब पेड़ हैं तो जीवन है, अगर पेड़ ही नहीं रहेंगे तो जीवन ही नहीं बचेगा। तो सबसे मेरे तो यही है, सबको संदेश देना चाहता हूँ कि अधिक से अधिक पौधे लगाएं और पर्यावरण को बचाएं। जी सर, अब मैं एक प्रश्न और करूंगा, उसके बाद में मैं आगे मेहमान उनके पास आऊँगा। सर, जो कुछ अलग विचारधारा के लोग हैं, हमेशा सरकार पर थोप दिया जाता है कि सरकार साला दर्पण पर इसकी एंट्री है वो इंद्राज करें, तो उन्हीं आला अधिकारियों के आदेश की पालना करते हुए आज ये पौधारोपण का एक पेड़ माँ के नाम के तहत जो है ये मिशन चलाया गया था। और इस मिशन के तहत हमारा उद्देश्य यही था कि क्षेत्र में जो है वो आम जन तक मैसेज पहुँचे कि पौधारोपण जो है वो हम लोगों को भी करना चाहिए। और हम लोगों का मिशन पहले स्वच्छ भारत के तहत रहा था, तो सार्वजनिक क्षेत्र पर ही लगभग जो कार्यक्रम किए जाते हैं। पूर्व में रेस्ट हाउस में स्वच्छता अभियान चलाया गया और अब आईजीएनपी डिपार्टमेंट के हेड ऑफिस के जो है दायरे के विष्णु समाज के 363 जैसे माँ अमृता देवी ने वो मतलब कि अपनी गर्दन कटवाई थी, तो वो भी इतिहास आजकल गवर्नमेंट अपने सामने ला रही है और लोगों को जन जन तक पहुंचा रही है भी मतलब पौधे की कितनी वैल्यू है। मुख्यमंत्री साहब का ये राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, आप सभी का स्वागत है। कहते हैं कि प्रकृति में जितना प्यार मिलेगा उतना प्रकृति हमें वापस देती है, लेकिन सौभाग्यशाली हैं हम कि राजस्थान प्रदेश के मुख्यमंत्री आदेश के बाद में सारे के सारे जो भी कर्मचारी हैं या फिर प्राइवेट डिपार्टमेंट के लोग हैं, वो भी आज हरियाली तीज पर अपने अपने घरों से बाहर निकले हैं। और आज शायद जियो टैगिंग के माध्यम से पता चलेगा कि कितने पौधे लगाने में हम कामयाब और सक्षम रहे हैं। दूसरी बात बताना चाहूँगा कि करीब बीकानेर के अंदर कहा जाता है कि वृक्षों के मामले में काफ़ी पर्यावरण प्रेमी हैं जो हमेशा अपनी सहभागिता देते आए हैं, परंतु कल की तस्वीर काफ़ी भयानक थी, काफ़ी डरावनी थी, जो 1000 पौधों को काट लिया गया है। इसी के साथ साथ आज हरियाली तीज के माध्यम से एक कार्यक्रम किया गया, उस कार्यक्रम की रूपरेखा। सर नमस्कार। नमस्कार। आप जयन साहब हैं? जयन साहब हैं, तो सौभाग्यशाली हैं कि सरकारी डिपार्टमेंट के साथ हम खड़े हैं। जिस जगह खड़े हैं वहाँ पे विष्णु ज्योति स्कूल के द्वारा कुछ पौधे हैं जो लगाए गए हैं और उनके जो संस्थापक है वो भी हमारे साथ में हैं और कुछ गणमान्य जो प्रेमी हैं वो भी हमारे साथ में। सर, आपकी मतलब जो आज ड्यूटी है वो ऊपर से आदेश थे। बिल्कुल। क्या आदेश थे सर? आदेश ये थे कि आज हरियाली तीज के अवसर पर एक पेड़ माँ के नाम लगाने का अवसर मिला मेरे को। और सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा सुभाष जी को, जो इन्होंने पूरा जन सहयोग से और खुद के उस पे ये कार्य संपन्न करवाया। और हमारे आईजीएनपी परिसर बज्जू में ये हमें सौभाग्य है कि यहाँ पे अच्छा पौधरोपण हुआ। और सबसे पहले अपने को पर्यावरण को बचाना ज़रूरी है, क्योंकि जब पेड़ हैं तो जीवन है, अगर पेड़ ही नहीं रहेंगे तो जीवन ही नहीं बचेगा। तो सबसे मेरे तो यही है, सबको संदेश देना चाहता हूँ कि अधिक से अधिक पौधे लगाएं और पर्यावरण को बचाएं। जी सर, अब मैं एक प्रश्न और करूंगा, उसके बाद में मैं आगे मेहमान उनके पास आऊँगा। सर, जो कुछ अलग विचारधारा के लोग हैं, हमेशा सरकार पर थोप दिया जाता है कि सरकार मतलब अपना काम नहीं कर रही है, बल्कि मैं देखता हूँ आपके डिपार्टमेंट में काफ़ी गाड़ियाँ ऐसी है जो नीलामी की तह तक पहुँच जाती है और आप उनको अरेस्ट भी करते हो और गाड़ियाँ डिटेन भी करते हो, लेकिन फिर भी ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं। तो इस पर आपका क्या विचार है? क्या इन चीज़ों में कमी आई है या दिनों दिन बढ़ती जा रही है ऐसी वारदात? नहीं, बिल्कुल कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करी जा रही है कि जैसे भी कोई गतिविधि हो, पूरी सरकार सीरियस है इस मैटर के पीछे। हमारे भी कई बार पानी चोरी की घटनाएं होती हैं तो पूरा गवर्नमेंट साथ है। अच्छा, बिल्कुल। जी सर। सुभाष जी हैं, मैं सुभाष जी के बाद में आपके पास आऊँगा। सुभाष जी, आपकी जयन साहब ने तारीफ़ करी है, आप एक प्राइवेट डिपार्टमेंट से आते हो, आपका स्कूल है और आपने पहले भी काफ़ी पौधे लगाए हैं और आपने परसों भी पौधे लगाए हैं, आज भी पौधे लगा रहे हो।
आपको भी शिक्षा विभाग से आदेश जारी है आज, मतलब यह सख्त आदेश है कि आप ऐसा काम करें प्रकृति को बचाने में? शिक्षा विभाग के आला अधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया था कि क्षेत्र की सभी जो निजी शिक्षण संस्थान हैं वो पौधारोपण करें और पीएसपी पोर्टल और शाला दर्पण पर इसकी एंट्री है वो इंद्राज करें। तो उन्हीं आला अधिकारियों के आदेश की पालना करते हुए आज ये पौधारोपण का एक पेड़ माँ के नाम के तहत जो है ये मिशन चलाया गया था। लगाया जाए, क्या अहमियत है, पूर्व में सभी स्टाफ के द्वारा उनको अवगत भी करवाया गया था बच्चों को कि इनके फ़ायदे प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष रूप से अहमियत क्या है पौधों की। इन चीज़ों को करने के बाद में प्रैक्टिकली बच्चों के माध्यम से जो है ये पौधारोपण करवाकर ये जो है बच्चों के माध्यम से अभिभावक तक और जिन लोगों ने देखा क्षेत्र के आमजन उन तक भी जो है ये मैसेज पहुँचाने का काम किया कि पौधारोपण है, आप भी करें, हम भी कर रहे हैं। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। छोटा सा आपने ये एक संदेश वीडियो बना रहे हैं और रात एक मैं कवरेज करने गया था, वो 1 मिलियन लोगों ने देखा, 10 लाख लोगों ने उसको प्यार दिया और 4-5 ऐसे कॉल आए जो मेरा विरोध कर रहे थे। मैं खेजड़ी के संदर्भ में गया था। तो ये डराने धमकाने से मैं डरने वाला हूँ नहीं, वैसे आप सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी आप मानते हैं कि पेड़ को बचाने के लिए कोई मतलब हम जैसे लोग हैं जो इसको बचा रहे हैं, धमकियां तक दे देते हैं, आप क्या मान रहे हो? मतलब विनाश की ओर दुनिया जा रही है? बिल्कुल सर, हाँ दुनिया विनाश की ओर जा रही है। हाँ और ये धमकाने से तो मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जैसे हमारे आज 5.5 साल पहले विष्णु समाज के 363 जैसे माँ अमृता देवी ने वो मतलब कि अपनी गर्दन कटवाई थी, तो वो भी इतिहास आजकल गवर्नमेंट अपने सामने ला रही है और लोगों को जन जन तक पहुंचा रही है भी मतलब पौधे की कितनी वैल्यू है। मुख्यमंत्री साहब का ये आदेश क्या कहलाता है? नहीं, सही है सर, हाँ। बिल्कुल सही है, मुख्यमंत्री आदेश बिल्कुल सही है सर। आपने माँ अमृता देवी का आह्वान दिया है, तो बीकानेर जिले में या मेरे को लगता है कि राजस्थान जिले में राजस्थान राज्य में एकमात्र ये चौक है माँ अमृता देवी का, ऑल ओवर राजस्थान मेरे हिसाब से यही है। यही है बज्जू फांटा, और इसका नाम भी जो है अमृता देवी चौक जो है वो घोषित कर दिया गया है। घोषित कर दिया है। पूरे राजस्थान में एक ही चौक है, वो है बज्जू में माँ अमृता देवी का। तो गौरवान्वित फील करते हो कि माँ अमृता देवी का चौक आपके यहाँ इसलिए बना क्योंकि आप पर्यावरण प्रेमी हो? बिल्कुल सर, बिल्कुल। कितने लोगों ने बलिदान दिया था, याद है आपको? 363। भूले नहीं हो आप? भूलना क्या, सब याद रखेंगे। वो कहते हैं कि आप वहाँ गए हो कभी? नहीं, मैं नहीं गया सर। सुना है कभी आपने? बिल्कुल सुना है, हमारे देखते फोटो में हमारे गणमान्य लोग वहाँ आते हैं, दूसरे भी लोग आते हैं, पर्यावरण प्रेमी है ना, सब आते हैं वहाँ। क्या वो लोग उस टाइम मूर्ख थे? उस टाइम डिजिटल जमाना नहीं था? नहीं सर, मूर्ख नहीं थे वो आज जो विज्ञान बता रही है ना, वो उन्होंने 5-5.5 साल पहले मतलब देखा है, हाथ से किया है उन्होंने। सर, माँ अमृता देवी के टाइम, मैं अंतिम प्रश्न पूछूंगा, उस टाइम ना फ़ोन था ना कुछ और था, आज तो मतलब हम जैसे लोगों को प्यार दे देते हैं ये लोग, और उस टाइम क्या साधन क्या था? कोई साधन नहीं था, लेकिन फिर भी वो तार जुड़ते गए और 363 लोगों ने बलिदान दे दिया सर। उस टाइम लोगों का फुल सहयोग था और एक पर्यावरण को बचाने के लिए सबका जितना सपोर्ट था वो आपस में करते गए। अभी भी हम इस संदेश को आगे पहुंचाएंगे और जन जन से पूरे राजस्थान क्या पूरे भारत में आज बहुत ज़्यादा वृक्षारोपण, मेरे गांव में दौसा में भी आज वृक्षारोपण हुआ। आप दौसा से हैं? हाँ जी बिल्कुल, मैं दौसा से हूँ, जी। तो वहाँ से भी पूरी कवरेज आ रखी है कि आज वृक्षारोपण कई दिन से चल रहा है वहाँ पे कार्यक्रम, कि पूरे मेरे गाँव में हर जगह मेन रोड पे पौधे लगाए गए हैं। क्या बात है सर। अंतिम प्रश्न है, उसके बाद में 2-3 साथी है छाया में जा रहे हैं। मैं यही कह रहा हूँ कि अगर ये पेड़ पौधे कट गए तो ये भी नसीब नहीं होने वाली छाया जाने वाली है। सुभाष जी, क्या लगता है, अपने जो ये काम कर रहे हैं, 4 आदमी मिलके ये डिबेट कर रहे हैं, अपनी ये लोग बात सुनेंगे, ये एक लोगों को एक जोक लगता है कि यार पेड़ पे ये क्या कर रहे हैं, लेकिन आज बड़े बड़े जो लोग हैं वो निकल के सामने आए हैं। खाजवाला विधायक हैं, कोलायत विधायक है, वो आज घरों से बाहर निकले हैं। यहाँ तक कि सुमित गोदारा मंत्री महोदय है, वो हनुमानगढ़ तक गए हैं, उनके साथ PRO साहब गए हैं, उनके साथ बड़े बड़े आला अधिकारी गए हैं। तो ये एक मुहिम चलाई है। आप क्या मानते हो, शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों पे प्रभाव पड़ रहा है इसका? देखो, बच्चे ही एक वो माध्यम है जो एक हर एक चीज़ का बेहतरीन तरीके से जो प्रचार प्रसार करने का जो है वो काम करते हैं, वो किया जी। बहरहाल आप सभी का मेहमानों का बहुत बहुत आभार। अंतिम शब्दों में एक बात कहना चाहूँगा कि अतिशयोक्ति और विडंबना कभी नहीं होती। भारत के नागरिक हैं, भारत के नागरिक होने के नाते ये पेड़ हमारी मूलभूत सुविधा के साथ साथ मूलभूत इकाई को दर्शाता है। अगर यूं ही ये हाल रहा तो आने वाले समय के अंदर वो हाल पैदा हो जाएगा जब युद्ध हुआ करते थे राजा महाराजा के समय और लकड़ियों का सहारा लेते थे, लेकिन युद्ध होने के समय ये पेड़ पौधे भी काम नहीं आएंगे। सैनिक अपनी जान बचाने के लिए अधिकतम आपने देखा होगा कि जो ऊपर छाल ओढ़ते हैं
उनको रंग हरा दिया जाता है ताकि दुश्मन है उन पर अटैक न कर सके। ऐसी ये चीज़ है। और इसके साथ साथ अगर ये सिस्टम ख़त्म हो गया तो इन्वायरमेंट पूरा ख़त्म हो जाएगा। सोलर प्लांट लग रहे हैं, सपोर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन इस बात की सपोर्ट नहीं करें कि पेड़ पौधे काटे जाएं। बहरहाल आभार, धन्यवाद, नमस्कार।